अब चाइना भी खड़ा होगा तो साथ खड़ा होगा पाकिस्तान के, अमेरिका भी साथ खड़ा होगा पाकिस्तान के। आज मैं छोटी सी बात, चीमा साहब, सऊदी अरेबिया F-35 ले रहा है, टर्की का डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के साइन होगा, उनके पास F-16 मौजूद है और वो भी ड्रोन्स में और कई इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आगे है। सऊदी अरेबिया F-35 ले रहा है, वो भी उसके बारे में लोग स्पेकुलेट करते हैं कि सिंस पाकिस्तान हैज अ डिफेंस एग्रीमेंट विद। और तीसरी बात यह है कि तीन कंट्रीज दे आर गेटिंग वेरी क्लोज टू। अगर ये अफगानिस्तान में आएंगे चीमा साहब, अगर रॉ ऑपरेशन करेगी अफगानिस्तान के अंदर आएगी, वही 70 खोलेगी कौंसल जनरल पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास, पाकिस्तान खोलेगा कौंसल जनरल बांग्लादेश में। चीमा साहब, आपने वो जो तस्वीर थी वो $1 मिलियन तस्वीर थी साहिर शमशाद साहब की, जनरल साहिर शमशाद की। तो वो अब ये आप ये समझे ना कि अब वो कल वाली बात, अब घुस के मारेंगे तो घर में घुस जाएंगे तो इधर कर लेंगे। इस साइड पे सैयद आसिम मुनीर है टेबल में चीमा साहब, सैयद आसिम मुनीर, जिसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो लंदन में प्रॉपर्टियां बनाए या दुबई में बनाए या करे। वो कहता है मैं जाऊंगा, पाकिस्तान की तरफ आएगा, हम आधी दुनिया तबाह करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साथ अगले दिन स्पीच में कह दिया, नॉर्थ कोरिया के साथ जिस कंट्री का नाम लिया था जो अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इस पाकिस्तान। तो चीमा साहब अब वो बात नहीं है। दूसरा जो अबू धाबी से जहाज उड़ा था, उससे भी बड़ी डिबेट हुई पाकिस्तान में, भारत के अंदर, कि उसके इनके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है। टेक्नोलॉजी तो अभी देखी नहीं ना। हमारे आसम ISPR ने कहा था कि यू ट्राई इट, यू विल स्टार्ट इट, वी विल एंड इट। अब हम बॉर्डर पे नहीं रहेंगे। ये बॉर्डर पे दो स्टेट है चीमा साहब जिनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भारत के साथ। भारत इज नॉट इंटरेस्टेड इन टू स्टेट्स। खुल के जंग करते हैं वहां पे। ना पंजाब में इंटरेस्टेड है, फ्लड आया आपने देखा, वहां कोई नहीं गया। तो करना कश्मीर में इंटरेस्ट है, पहले इन बॉर्डरों पे होती फायरिंग। ISPR को पता चल चुका है, पाकिस्तान आर्मी को पता है कि इनको कोई दर्द नहीं होती। पंजाब पे अगर गोले चलेंगे उनको कोई दर्द नहीं है, कश्मीर में होती, कहते हैं हम यहां नहीं करेंगे, हम भी किसी और जगह करें जहां से चीखों की आवाज आएगी। उन्हें भी पता चल गया। सोशल मीडिया का भी एक हिस्सा मौजूद है और सियासत भी है, ये सभी एक हथियार बन चुके हैं। हम टैकल कर पा रहे हैं इसको? नहीं टैकल कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो सवाल है जो जवाब दें, जो उनकी जिम्मेदारी है। एक बात बहुत क्लियर है कि तमाम स्लीपर सेल्स जो हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एजेंटों के, वो एक्टिव हो गए हैं। और तीनों वाकयात को देखें आप, और अभी तक जो वाकया चल रहा है, एक मिनिस्टर साहब भी कहते हैं जिस तरह के मुज़ाकरात हुए उसके बाद था कि ये सब कुछ होगा, ये सूरत हाल बनेगी। मैंने भी उनके स्लीपर जो सेल थे वो एक्टिव हो गए ना, सिंपल सी बात है। अगर आप उनके बयान पढ़ें, वो तो कहते हैं कि एक दिन की मारनी है पाकिस्तान, और उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं उनका, अगर मैं ये पूरा मेरे पास इतना अहम मटीरियल में पढ़ना मेरे वक्त नहीं है, वो तो स्कोर तो कह रहे हैं। ये तो हमें सोचना चाहिए ना, हमने क्या करना है। एक जिम्मेदारी तो शहजाद साहब ने बताई है, बहुत अच्छी बात की है शहजाद साहब ने, कि तमाम वो जराए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको आइडेंटिफाई करने करें। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फौरन ही, अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का, जो अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? बिला वजह हर चीज में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहां से आपको लड्डू वड्डू भेजेंगे। तो वही कुछ चल रहा है। लेकिन अभी बहरहाल इस इंसिडेंट की या इस अटैक की व्हाटएवर, इसकी अभी फुल डिटेल्स आई नहीं है। मैडम, ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को, जब दहशतगर्दी हमारा कंबाइंड मसला है, तो मिलकर इसको डील करना चाहिए। सर, आपको याद होगा राजनाथ सिंह साहब ने कुछ अर्से पहले कहा भी था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर जो है वो टेररिज्म के ऊपर काम करें या कर सकते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट आया था उनका। बल्कि हमने उसके ऊपर शोज भी किए थे कि वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार जो आप और कई लोग कहते भी हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को डायलॉग करना चाहिए, जिसपे हम लोग कहते हैं कि जी क्या बात की जाएगी, तो जाहिर है वो टेररिज्म पे ही बात होगी और तो कुछ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है मिलकर तो काम सबसे पहले ऐसे ही हो सकेगा कि अगर आपके यहाँ जो 2-4 बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें और उसके बाद कहें चलें आप बात करें। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई 1-2 टेररिस्ट जो है या जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई आप सही दे दो, मसूद अजहर दे दो, और उसके समेत कई नाम बताते जो यहाँ पर मौजूद है, तो आप उन लोगों को दे दीजिए। किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? मतलब ये 2-4-6 लोगों के पीछे आपने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और अगर भारत में कोई है तो आप नाम बताइए। मुझे तो कम से कम नहीं सुना मैंने किसी का नाम, के पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया जो हमें भारत से चाहिए।
पाकिस्तान, वो कुलभूषण यादव है ना हमारे पास, वो तो मांगते भी नहीं है अब। द पॉइंट इज कि जो बंदा इन्होंने बलूचिस्तान से पकड़ा पाकिस्तान ने, पॉइंट ये है कि देखें, आपको इस चीज का पता है कि जरूरी नहीं है कि कोई एक्स इंसिडेंट करने के लिए बंदे वहां पे होने चाहिए। जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अटैक कहां से आते हैं? अफगानिस्तान साइड से। जमीन किसकी इस्तेमाल होती है? अफगानिस्तान से। आपको पता है अगले दिन इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर एक बनाया अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। अच्छा, अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर जो है, जिसमें 40 टोटल अफगान हिंदू फैमिलीज हैं वहां पे, क्यों बना रहे हैं वो सेंटर वहां पे? बिकॉज दे नीड टू ब्रिंग पीपल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो द पॉइंट इज कि इंडिया अपनी बड़े पैमाने पे प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है। तो पूरे मुल्क में ऐसा लगता है सन्नाटा है, उनका मीडिया सिर्फ इसी पे बात कर रहा है और पूरी हुकूमत इसी पे बात कर रही है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सब इसके ऊपर जुड़े हुए हैं और वो उसको एक ऐसे वाकये के तौर पे ले रहे हैं जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। 1.5 अरब का लगभग वो मुल्क होने वाला है और वहां पे 8 लोगों की मरने पे इतना वबीला मचता है धमाके के बाद। पाकिस्तान में हमारे कैपिटल के अंदर 12 लोग जो हैं वो जमहक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और उसी रात वहां पे एक इशाया किया जाता है। इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ, PMNN को कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि इरफान सिद्दीकी साहब के लिए रुक जाइए, अभी हम सोग में, हम 1 आधे दिन के बाद या 2 दिन के बाद ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने ये भी आवाज उठाई कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने कहीं क्रिकेट खेली है जाकर, उन्हें वो नहीं खेलनी चाहिए थी जब दहशतगर्दी हो रही थी। तो ये अब दूसरी तरफ से लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज का जो एक चरका है, बड़ी खबर तो वहां से आएगी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन वाकयात के बारे में क्या सोच रही है और वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर क्या चीजें तय कर रहे हैं। नाज़रीन, 3 जगहों पे इस वक्त रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है। 3 ऐसे दारुल हुकूमत हैं, एक दिल्ली इंडिया का दारुल हुकूमत, एक इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और एक काबुल अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत। खित्ते में एक बड़ी तनाव की कैफियत पैदा हो गई है, खास तौर पे 2 हमलों के बाद। एक इंडिया में जो कार का हमला हुआ है, जिसको वो ग्रेजुअली पाकिस्तान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मोड़ रहे हैं, वो उस हमले को उठा के कश्मीर तक तो पहुंच गए, अब वहां से उन्होंने पाकिस्तान में इसका खुरा दाखिल करना है जो उनकी आदत है। दूसरा, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में होने वाले अटैक के ऊपर वजीर दिफा ने, ख्वाजा आसिफ ने बराह रास्त अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा भी दिया है और उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान ने पॉलिसी के तहत किया है, ये उनकी पॉलिसी है और इस तरह के धमाकों से वो दबाव बढ़ाते हैं। ये बड़ा संगीन इल्जाम है जो अफगानिस्तान के ऊपर लग गया है। अब इन तीनों मुल्कों में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि एक तनाव पैदा हो गया। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको अफगानिस्तान की हुकूमत ने या उनके तालिबान ने नहीं रोकना। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकनी है, हमारी इंटेलिजेंस ने उसे नाकाम बनाना है। जबकि हमने अफगानिस्तान के साथ ये मामला तय करने हैं, उनके साथ बिठाकर बात करनी है, दबाव डालकर, सख्ती से, नरमी से, जैसे भी हमने करना है। अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड लेना है दहशतगर्दी खत्म करने के लिए, ना सिर्फ